हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज़+1। आज जिला अध्यक्ष संजीव कुमार के कार्यालय पर पहुंचे लोक जन शक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मणिशंकर पांडे। यहां उनका स्वागत संजीव कुमार के साथियों ने फूलमाला पहनाकर किया और गांव टीला संजीव कुमार के आवास पर उनकी माताजी का बीते दिनों देहांत हो गया था। संवेदना प्रकट करने पहुंचे यहां उन्होंने न्यूज़+ के संवाददाता से बताया। मैं मणिशंकर पांडे, मैं उत्तर प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष हूँ और संजीव जी हमारे संजीव कुमार हमारे जिला अध्यक्ष हैं। यहाँ पे इनकी मदर का इंतकाल हुआ था, उस समय मुझे यहाँ आना था, लेकिन मैं उसमें आ नहीं पाया, मेरा थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया था। तो आज मैं उसी के कारण यहाँ आया था और मैंने किसी को, आप सभी लोगों को, किसी को भी सूचित भी नहीं किया, न तो जिले के वर्करों को किया, न तो पत्रकार बंधुओं को किया। तो ये मेरा एकदम व्यक्तिगत विजिट थी। तो आज मैं एक सांत्वना की दृष्टि से ही यहाँ पर आया हूँ और फिर यहाँ से दिल्ली वापस चला। मिशन 2022 में पार्टी किसके साथ रहेगी? देखिए, अभी पार्टी हमारी उत्तर प्रदेश में अपने विधानसभाओं में जहाँ जहाँ लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, उसकी हम लोग तैयारी में थे और उसकी ही तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, ये भारत के भविष्य का निर्धारण करने जा रहा है, क्योंकि ये चुनाव आगे जो 24 के लोकसभा का चुनाव आएगा उसको भी प्रभावित करेगा। इसलिए हमारी पार्टी का पूरा आकलन और सोच है कि इस पर हम लोग को विचार करके उम्मीदवार खड़ा करना। अभी हम लोग इस चक्कर अभी उसमें हैं कि हम लोग किसी के साथ अलायंस भी करें, तो ऐसे पार्टी के साथ किया जाए जिससे कि उत्तर प्रदेश के विकास का मतलब प्रभावित न हो जाए, आने वाले दिनों में कोई ऐसी परिस्थिति उत्तर प्रदेश में न बन जाए। तो अभी हम लोग इस पर कोई निर्णय नहीं कर पाए। हमको लगता है कि इस दिसंबर के महीने तक, अंत तक हम इसका फैसला करेंगे। गठबंधन की भी बातें कई लोग हम लोगों से कहते रहते हैं। कई पार्टियां चाहती हैं कि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से बातचीत चलती रहती है। अभी 28 तारीख को पार्टी का स्थापना दिवस था, पार्लियामेंट शुरू हो गई। मैं भी दिल्ली आया हूँ, अपने अध्यक्ष से बात मिलना है मुझे, और जल्द ही उत्तर प्रदेश के स्तर पर हम पार्टी के लिए जो हमारी कार्यकारिणी है, हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, उनकी सबकी बैठक भी आहूत होगी। हमको आशा है कि यही मैंने जैसे कहा कि आज दिसंबर है, दिसंबर के अंतिम समय तक हम लोग इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि हमें अकेले चुनाव लड़ना है या उत्तर प्रदेश में किसी के साथ जुड़ करके उसकी मदद करनी है, अलायंस के रूप में रहना है। ये महीना हमारे लिए अंतिम मतलब दिसंबर का होगा। लेकिन आपका अलायंस भाजपा से होगा या अखिलेश से होगा? देखिए, मैं अभी इस पर कुछ इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि एनडीए में हम लोग थे और एनडीए के साथ ही बिहार में हमारा पिछला गठबंधन था। कुछ कारणों से वहाँ हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी और वो मेरा कोई एनडीए में भारतीय जनता पार्टी से मेरा वहाँ कोई मतभेद नहीं था, क्योंकि हमारी पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। हमारा मतभेद वहाँ नीतीश कुमार से है और हम लोग ये मानते हैं कि बिहार के विकास में हमारी पार्टी का मानना ये है कि बिहार का विकास इतना कम हुआ है कि आज भी उत्तर प्रदेश की विकास की जब सूची निकलती है तो बिहार सबसे पीछे रहता है और हम उसको, हमारी पार्टी उसको जोरदार से वहाँ उठाती रहती है। ये हमारा वहाँ मतभेद है। बीजेपी से मेरा कोई वहाँ मतभेद नहीं है। बीजेपी चूँकि उनके साथ रहने के बाद भी, डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी, बिहार आज तक भी अगली पंक्ति में आने के तैयार भी नहीं है। जब वहाँ का मुख्यमंत्री एक आँख का ऑपरेशन कराने के लिए बिहार में नहीं करा करके दिल्ली में आता है, तो आप सोच सकते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है। लेकिन इसके पहले हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ या एनडीए के साथ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी हम लोग ये मानते हैं कि सरकार ने जो काम किया वो समस्या का सारा समाधान हो गया, ऐसा हम लोग नहीं मानते। आज उत्तर प्रदेश में समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, सब कुछ है।
लेकिन अगर निरंतरता में आप देखेंगे तो एक बहुमत की सरकार बहुत दिनों के बाद आई है। 30 साल से उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार नहीं थी, इसलिए काम नहीं होता। बहुमत की सरकार आने के बाद भी जो उत्तर प्रदेश में काम हुआ है वो संतोषजनक तो है, लेकिन जितना संतोषजनक होना चाहिए उतना नहीं है। ये हम लोगों का विरोध भी है। तो ये सोचते हुए हम लोगों को फैसला करना है कि आगे आने वाले दिनों में हमारी पार्टी का किसके साथ अलायंस होगा, किसके साथ समर्थन होगा, ये हम लोग इस बार दिसंबर के अंतिम महीने में तय करेंगे। पार्टी में दो फाड़ हो गए हैं, तो आप असली लोग देखिए, किसे मानते हैं? व्यक्ति जिससे जनता साथ रहती है वही असली पार्टी है। जनता तो वो भी कहते हैं हमारे साथ उनके वो साथ भी है, उसकी मंत्री भी देखिए, उसका तो परीक्षा भी मिनिस्टर, चूँकि वो पिछली बार जीत करके चले गए थे जब सब एक थे। अब अगले बार जब जीत के आएंगे तभी लगेगा कि जनता उनके साथ है कि साथ नहीं है। और वो एक पारिवारिक सत्ता के लोलुपता का मामला है, वरना मैं नहीं समझता कि इस तरह से कोई पार्टी या परिवार टूटता है। सत्ता के लोलुप लोगों ने एक ऐसा काम किया है। लेकिन पूरी पार्टी, उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा देश भर में हो चाहे बिहार में हो, लोक जनशक्ति पार्टी का एक एक बंदा सब चिराग पासवान को अपना नेता मानता है। नहीं, वो कहते हैं कि पासवान जी ने ही मुझे दलित सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। देखिए, पासवान जी और ने मैं ही सबको, उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी हूँ। पासवान जी ने तो सबको बनाया था। पासवान जी ने चिराग पासवान को भी अध्यक्ष बनाया था, और उत्तराधिकारी जो है अपने बेटा को बना के गए थे, अध्यक्ष बना दिया। तो पार्टी के उत्तराधिकारी तो उन्हीं को बना दिया। उनको भी बनाया था, दलित सेना का अध्यक्ष बनाए थे, उनको भी MP बनाए थे। लेकिन चूंकि दूसरे के हाथ की कठपुतली बन के सत्ता के लोलुपता में उन्होंने पार्टी तोड़ी है, ये किसी से छिपा तो है नहीं। अब ये चाचा भतीजा का हम मामला लोग कहते जरूर हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने, खासतौर पर वहाँ की जो पार्टी है नीतीश जी की, उन्होंने इसको तोड़ने में कामयाबी हासिल किया। और ये सत्ता के लोलुप लोग गए हैं, न उनका कोई सिद्धांत है और न तो अपने भाई के उत्तराधिकारी हैं। 3 कृषि कानून सरकार ने वापस ले लिए, 3 कृषि कानून सरकार ने वापस ले लिए हैं, लेकिन किसान अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। तो आप क्या मानते हैं किसानों को उठ जाना चाहिए? देखिए, 3 कानून जो किसानों का इन्होंने वापस किया है, ये तो बहुत पहले से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, हम लोग भी ये कहते थे कि जब किसान, किसी भी चीज़ से किसान हो, चाहे जनता हो, चाहे किसी भी वर्ग का आदमी हो, जब आपकी कानून से अगर सहमति नहीं है तो उसको नहीं रखना चाहिए था। सरकार को उसको बहुत पहले ही उठा लेना चाहिए था। इतना जो साल भर से परेशानियां झेलनी पड़ी है, जब तक हम कन्विंस किसान को नहीं कर लेते और किसान सहमति नहीं बन जाती, तब तो कोई कानून हमको नहीं लाना चाहिए था। अब उन्होंने वापस किया है। अब किसानों का ये जरूर कहना है कि जो लोग मरे हैं उनको मुआवजा दो, उनके परिवार को नौकरी दो और MSP लागू करो। तो ये भी तो उसी मांग के साथ मांग में था। सरकार को उस पर विचार करना चाहिए और विचार करके किसान को अपने समझाने की कोशिश करनी चाहिए, हटबाजता नहीं रखनी चाहिए। जिस तरह से कि इसमें सरकार ने अपना कदम उठाया, और सरकार को इसमें हम सराहना भी करते हैं, इसलिए करते हैं कि इतने दिनों के बाद भी, जद्दोजहद के बाद ही सरकार अपना मुद्दा कर दिया। और जो उनकी मांग है उसको सरकार पूरा करना चाहिए, MSP लागू करना चाहिए। और जो मरे हैं लोग, वो लिस्ट को लेकर के भी फर्जी है, सही है, गलत है, उसकी जाँच करके और उनके परिवार को नौकरी में लाना चाहिए, उनको मुआवजा देना चाहिए। किसान अपने आप घर चले जाएंगे। ये भाजपा को रोकने के लिए तो क्या मानते हैं आप? ये दौर जो है, दुर्भाग्य कहिए कि इस देश में लोकतंत्र के अभी भी पता नहीं समझदारी कब जनता को होगी। देश में बहुमत की सरकारें चाहिए, और बहुमत की सरकारें भले ही बन जाए, BJP की भी सरकार बनी तो वो भी गठबंधन की सरकार है। कहीं इंडिया से गठबंधन था, कहीं साउथ में देखेंगे, कहीं नॉर्थ में देखेंगे। वो पहले का ज़माना नहीं है कि कांग्रेस जैसी पार्टी को 300-377 सीट मिलती थी, बहुमत की सरकार बनती थी। तो ये गठबंधन का दौर है। क्षेत्रीय दलों को भी गठबंधन करना और राष्ट्रीय दलों को भी गठबंधन करना है। इसके लिए जनता को जागरूक होने की जरूरत है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक राजनीतिक दलों को गठबंधन करना उनका अनिवार्यता है, क्योंकि बिना गठबंधन को नहीं जीत पा रहा है। तो क्या ये गठबंधन भाजपा को हरा पाएगा? अभी तो जनता को तय करना है। नहीं, आप क्या 5 साल के, अब तो जनता को आकलन करना है। जनता के अदालत में सब लोग जाएंगे, अपने अपने 5 साल की क्रियाकालों को लेकर के अपना रखेंगे उस जनता के सामने विचार, और जनता पर ही छोड़ देना चाहिए। अगर ये मैंने कहा कि जब डेमोक्रेसी में जनता सजग हो जाए तो सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। अभी भी जनता सजग नहीं है।
मैं ये कहने को तैयार हूँ कि ये पहला दौर जो आया 40 बरस का, उसमें तो जनता एक तरफ वोट देती थी, लेकिन पिछले 30 बरस से अगर आप कहिएगा तो जनता ही परिपक्व नहीं होकर के वोट दे रही है। इसीलिए गठबंधनों की सरकार बन रही है और गठबंधन की सरकारों में विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को जोड़ करके सरकार को चलना भी एक कठिन हो जाता है। सबको मिला के चलो, सबकी बात सुनो, तो विकास की जो गति है वो बड़ी धीमी हो जाती है, फैसले नहीं हो पाते हैं, फैसला लेना कठिन हो जाता है, हर राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करने में समय निकल जाता है। तो ये चुनाव जो है भारत के भविष्य के लिए निर्धारण के लिए बहुत जरूरी है कि जनता विचार कर करके वोट देगी इस बार कि हमारा भारत का भविष्य कैसा होगा, यहाँ के नौजवानों की बेरोजगारी कैसे दूर होगी, यहाँ की स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे ठीक होगी, हम कैसे विकसित राष्ट्रीय पैमाने पर कैसे खड़े होंगे। इस बार अब जनता को सोचना होगा। 50 साल में बहुत नौजवान पढ़े लिखे हैं। मैं समझता हूँ कि 50 साल पहले वो शिक्षा नहीं थी जो आज शिक्षा है। आज हमारे देश में डॉक्टर, तरह तरह के सब तरह के मतलब शिक्षाएँ हो रही हैं। तो नौजवानों को ये सोचने की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि मेरा भविष्य कैसा होगा और किस तरह की हमको सरकार बनाना चाहिए जिससे हमारी डेमोक्रेसी भी सर्वाइव करे, हमारा समाजवादी व्यवस्था भी सरकार करे। हम जो संविधान बनाए हैं वो संविधान ठीक से लागू हो, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं डेमोक्रेसी में वो इंडिपेंडेंट काम कर सकें। इसके लिए देश के नौजवानों को आगे आकर के भी कदम बढ़ाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा और जनता को प्रबुद्ध करना पड़ेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.